ऐसे बोलो। कक्षा 10 विषय संस्कृत पाठ 1 कवि कुल गुरु कालिदास। पाठ का नाम है गद्य रघुवंशे कालिदास रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोत् यथा भारतीय जनजीवनस्य दाता दर्शानां सम्यग् दिग्दर्शनं भवेत्। रघुकुलजाः राजानः प्रजाक्षेमाय बलिमाहरन् मितसंयत भाषिणस्ते सदा निष्ठा सत्यनिष्ठा आसन यशस्कामास्ते तदर्थं प्राणानपि त्यक्तं सदैयोद्यताय भवन् केवलं सन्त्यर्थे ते गृहमेधिनो बभूव शैशवे विद्यार्जनं यौवने रंजनम् वार्धक्ये मुक्त्यर्थं मुनिवराचरणं तेषां व्रतमासीत् बालवृद्धवनितादीनां यदाचारणं कालिदास काव्ये निरूपितं तत् सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपमेव। इसका शब्दार्थ है कि दत्तादर्शा नाम सम्यक का अर्थ होता है कि श्रेष्ठ आदर्शों का अच्छी तरह। प्रजा क्षेमाय का अर्थ होता है प्रजा की भलाई के लिए। बलिमाहरण का अर्थ होता है कर टैक्स। मित संयत भाषिणस्ते का अर्थ होता है सधी हुई बाणी। सत्य निष्ठा माने सत्य के प्रति निष्ठा रखना। यशस का मास्ते यश की इच्छा करने वाले। तदर्थम माने तैयार होना। प्राणानपि माने प्राणों को भी छोड़ने के लिए। सदैवोद्यता भवन हमेशा तैयार रहते थे। केवलम संत्यर्थे केवल संतान के लिए। गृह में दिनों का अर्थ होता है गृहस्थ। शैशवे का अर्थ होता है शिशुकाल। विद्यार्जन नम का अर्थ होता है विद्या प्राप्ति। यौवने का अर्थ होता है युवावस्था में। वार्धक्य मन वृद्धावस्था। रंजनम मने भोर। मुक्त्यर्थम मने मुक्ति के लिए। मुक्तिवदाचरणम मने मुनि के समान। मुनिवदाचरणम मुनि के समान आचरण करना। तेषाम मने उनका। व्रतमासीत का अर्थ होता है व्रत था। बाल वृद्ध वनिता दिनाम का अर्थ होता है बालक वृद्ध स्त्री। यदा चरणम मने आदि का आचरण। तत् सर्वथा मने सब प्रकार। भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपमेव का अर्थ होता है कि भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। रघुवंशे कालिदास रघुवंशिनां चित्रणं तथा करोति यथा भारतीय जन जीवनस्य दाता दर्शानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। रघुवंश में कालिदास रघुवंशी राजाओं का चित्रण उस प्रकार करते हैं। रघुवंश में कालिदास रघुवंशी राजाओं का चित्रण उस प्रकार करते हैं जिससे भारतीय जन जीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का अच्छी तरह दिग्दर्शन हो सके। रघुवंशम में कालिदास रघुवंशी राजाओं का चित्रण उस प्रकार करते हैं जिससे भारतीय जीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का अच्छी तरह दिग्दर्शन हो सके। रघुकुलजाः राजानः प्रजाक्षेमाय बलिमाहरन् मित संयत भाषिणस्ते सदा सत्यनिष्ठाय आसन्। रघुकुल में उत्पन्न हुए राजा
प्रजा की भलाई के लिए कर मतलब कि टैक्स लेते थे, टैक्स असूलते थे। वे सदा मित संयत भाषणस्ते सदा सत्यनिष्ठा हयासन। वे सदा सधी हुई वाणी बोलते थे। मित संयत भाषण अस्ते सदा सत्यनिष्ठा आसन। वाणी जो है सधी हुई बोलते थे। वे सदा वाणी सधी हुई बोलते थे और सत्य के प्रति निष्ठा रखते थे। सत्य के प्रति निष्ठा रखते थे। यशस् कामास्ते तदर्थम प्राणान त्यक्तम सदैव युद्धता अभवन। जस की इच्छा करने वाले, जस की इच्छा करने वाले प्राणों को भी छोड़ने के लिए तैयार रहते थे। प्राणों को भी छोड़ने के लिए तैयार रहते थे। फिर केवलम संत्यर्थे ते गृह मेधिनो व भूवुः। केवल संतान के लिए है, केवल संतान के लिए ही गृहस्थ होते थे। संतान के लिए ही गृहस्थ होते थे। शैशवे विद्यार्जनम यौवने रंजनम वार्धक्ये मुक्त्यर्थम मुनि बदाचरणम तेषाम व्रतमासीत। शैशवे माने होता है बालकाल, मतलब कि बाल्यकाल में विद्यार्जनम विद्या प्राप्त करते थे। यौवने माने यौवन काल में युवावस्था में भोग और वृद्धावस्था में मुक्ति के लिए मुनियों के समान आचरण करना उनका व्रत था। मुनियों के समान आचरण करना उनका व्रत था। जैसे कि शिशु काल में विद्या प्राप्ति, यौवन काल में भोग प्राप्ति, वृद्धावस्था में अब मुक्ति के लिए मुनि का आचरण, मुनियों के समान आचरण करना व्रत था। बाल वृद्ध वनितादीनां यदाचारणं कालिदास काव्ये निरूपितं तत् सर्वदा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपमेव। बालक वृद्ध स्त्री आदि का जो आचरण कालिदास काव्य में निरूपित किया है, वह सब प्रकार से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है।